स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे रिलेटेड वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने आई बटन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल रुपीज़ 15,625 रुपीज़ इन 1.5 years compounded half yearly at the rate of 8% per annum। राइट, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹15,625 रुपीज़ एंड इसका टाइम दिया हुआ है 1.5 year। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 3 आएगा और रेट है 8%। इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 4% आ गया। अब हमें इसका प्रिंसिपल दिया हुआ है तो सबसे पहले इसका अमाउंट मालूम कर लेते हैं और इंटरेस्ट आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले इसका अमाउंट मालूम करते हैं। P × 1 + R/100 रेज़ टू n, यही फॉर्मूला होता है ना। नेक्स्ट है P 15,625 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट 4 आ गया है 4/100 और n है आपका 3। नेक्स्ट आएगा 15,625, यहाँ 4/100 ये पहले कट हो जाएगा, ये 25 आ गया। अब इसका एलसीएम निकालने के बाद आएगा 26/25 रेज़ टू 3। नेक्स्ट स्टेप आएगा 15,625 मल्टीप्लाई 26 को 3 टाइम से मल्टीप्लाई करना है और 25 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 26 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से आता है 17,576 एंड 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आता है 15,625। अब ये कट हो गया, बच गया आपका 17,565 रुपीज़। ये आपका अमाउंट आया है। राइट, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन, तो इसका इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या आएगा? CI कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आपका अमाउंट आ गया 17,565 माइनस प्रिंसिपल 15,625 इक्वल टू आपका आ जाएगा 1,951 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट्स टू ₹10,648 in 3 years by compound interest and ₹11,712.80 in 4 years। मीन्स यहाँ पे 3 years में कंपाउंड इंटरेस्ट 10,648 है एंड 4 years में कंपाउंड इंटरेस्ट 11,712.80 रुपीज़ है। तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मच प्रिंसिपल वॉज इन्वेस्टेड। आपको टाइम दिया हुआ है 3 years एंड 4 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं है और आपको प्रिंसिपल मालूम करना है। राइट, तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। राइट, तो वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। अमाउंट A1 मालूम हो गया ₹10,648 एंड 11,712.80 रुपीज़। अब इसका इंटरेस्ट मालूम कर लेते हैं। दोनों अमाउंट को माइनस करने के बाद इसका कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम पड़ जाएगा। तो 11,712.80 माइनस 10,648 इक्वल टू इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 1064.80 रुपीज़। इंटरेस्ट मालूम पड़ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम कर लेते हैं हम।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करने के लिए इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल। तो ये A1 ही इसका प्रिंसिपल है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल बन जाता है। तो 10 648। अब यहाँ पे पॉइंट को हटाने के लिए 0 आ गया, तो ये वन टाइम में, ये वन टाइम में कट गया। नेक्स्ट बच गया 10%, इसका रेट आ गया 10%, राइट। अब रेट मालूम पड़ गया है और आपका प्रिंसिपल भी मालूम है और ईयर भी मालूम है, राइट। तो हम इसका अमाउंट मालूम कर लेते हैं। P इक्वल टू 10,648 इन 3 years एंड R आ गया है 10%। तो इसका अमाउंट मालूम करते हैं हम। P इंटू 1 प्लस, सॉरी ये अमाउंट आएगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए अमाउंट दिया हुआ है ये। 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n, यहाँ पे आ जाएगा 10,648 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू 3 एंड ये हो गया 10,648 इक्वल टू P इंटू यहाँ पे 11 अपॉन 10 रेज टू 3, राइट। अब ये 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो P इक्वल टू आपका आ जाएगा 10,648 मल्टीप्लाई, ये 10 ऊपर चला जाएगा एंड 3 टाइम मल्टीप्लाई तो 30 यहाँ आ गया, और 11 इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 1331 इतना आ जाएगा। इसको 8 टाइम में मल्टीप्लाई करने से 10,648 आ जाएगा और आपका P आ जाएगा 8,000 रुपीज़। मीन्स प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट किया गया था वो कितना आ गया 8,000 रुपीज़, एंड दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ₹30,000 इज ₹4,347 at the rate of 7%, what will be number of years? नंबर ऑफ ईयर्स मालूम करना है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल 30,000 रुपीज़ एंड इसका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 4,347 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। तो इसका अमाउंट मालूम करते हैं। अमाउंट इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मीन्स 30,000 प्लस 4,347 इक्वल टू 34,347 रुपीज़। अब इसका अमाउंट का फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। अमाउंट प्लस अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। तो अमाउंट दिया हुआ है 34,347 एंड प्रिंसिपल है 30,000 एंड 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% और यहाँ पे n मालूम नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये आके डिवीज़न में आ जाएगा। 34,7 30,000 एंड यहाँ पे 7 अपॉन 100 तो इसका आ जाएगा 107 एंड 100 रेज टू n। अब यहाँ पे अब ये 3 से कट हो जाएगा तो 10,000 और यहाँ पे आ जाएगा 1144 एंड 9। अब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 107 एंड
100, यहाँ 4 जीरो है तो इसका 100 हो गया रेज टू 2, तो ये 107 एंड 100 रेज टू n, ये सेम सेम कट हो गया, तो n इक्वल टू 2 मीन्स आपका टाइम क्या आ गया 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बिजनेस देयर इज डिक्रीज इन प्रॉफिट कंटिन्यूअसली फॉर 2 ईयर्स at the rate of 20% per year. How much percent increase in profit should be so as to get original profit in third year? Means एक बिजनेस है जिसमें 2 साल से लॉस हो रहा है और थर्ड ईयर में हमें ओरिजिनल प्रॉफिट गेट करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। लेट प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 100 है, राइट, और आर दिया हुआ है आपका 20% एंड इन 2 ईयर्स, राइट। तो आपका अमाउंट क्या आना चाहिए, P इंटू 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, R अपॉन 100 एंड रेज टू n, तो ये आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, 2 साल में लॉस के बाद हमारे पास क्या बचता है, राइट। तो 100 एंड 1 माइनस रेट है 20 अपॉन 100 रेज टू 2 ईयर्स, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई ये 5, तो माइनस है 4 अपॉन 5 रेज टू 2 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25, तो 15 25 4 एंड ये हो गया 64, मीन्स 2 ईयर लॉस के बाद आपका अमाउंट आ रहा है 64, जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। थर्ड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 64 और आपको गेट करना है 100 रुपीज़। तो नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल है 64 एंड अमाउंट आपका 100 है, और ईयर तो 1 ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर सिर्फ 1 साल के लिए मालूम करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गेट करना है। तो अब देखते हैं, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n इक्वल टू हो जाएगा 100 एंड P है 64, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो R अपॉन 100, और ये 1 के लिए कुछ भी नहीं। नेक्स्ट 100 अपॉन 64 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100। नेक्स्ट स्टेप होगा, ये 1 प्लस में है, इधर आके माइनस में आ जाएगा, -1 इक्वल टू R अपॉन 100। अब ये माइनस, तो 100 माइनस 64 अपॉन 64 इक्वल टू 100। नेक्स्ट है, ये माइनस करने के बाद 36 अपॉन 64 इक्वल टू R अपॉन 100, तो R इक्वल टू हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 64, और ये कट होने के बाद यहाँ पे आ गया 16 एंड ये 9, और ये आ जाएगा आपका 56.25%, एंड दैट इज योर आंसर। थैंक यू।